नीम करोली बाबा के सभी भक्तों को मेरा राम राम। श्री देव कामता दीक्षित जी से जुड़ी हुई है। एक समय की बात है, श्री देवकांता दीक्षित जी अपनों के कहने पर एक अच्छा सा सोने की अंगूठी बनवाई और शुभ दिन देखकर उन्होंने उसे अपने उंगली में धारण कर लिया और कुछ ही समय के बाद महाराज जी उनके घर पहुँचे और जिस हाथ में अंगूठी पहने हुए थे श्री देवकांता दीक्षित जी उस हाथ को अपने हाथ में रखकर उनकी अंगूठी को घुमाने लगे तो श्री देवकांता दीक्षित जी को लगा कि महाराज जी को यह अंगूठी बहुत पसंद आ रही है और बार बार महाराज जी बोल रहे थे कि बहुत अच्छी अंगूठी है, तो श्री देवकांता दीक्षित जी के मन में आ रहा था अंगूठी महाराज जी को दान में दे दे। लेकिन महाराज जी बीच में ही उनके विचार में आने से पहले ही महाराज जी बोल दिए अभी नहीं। श्री देवकांता जी इस बात को समझ नहीं पाए और बात आई गई हो गई, यानी कहने का मतलब था श्री देवकांता दीक्षित जी को उस विचार से बाहर ले आए। महाराज जी सितंबर 1973 में अपना शरीर त्याग दी। 15 जून 1974 को वैष्णो देवी मां की प्रतिमा का प्रतिष्ठा पर मीटिंग आयोजित हुआ। उस समय श्रीदेव कामता दीक्षित जी भी ट्रस्ट की मीटिंग में सम्मिलित हुए और वहां श्री सिद्धि मां लोगों से वार्तालाप के मध्य का कहीं क्या की समस्या आ जाती है आश्रम में कभी कभी। अब प्रतिष्ठा कराने वाले पंडित जी कहते हैं कि प्रतिष्ठा हेतु अन्य चढ़ावों के अलावा देवी के लिए कुछ न कुछ स्वर्ण आभूषण और दान के लिए सोना परम आवश्यक है। आश्रम में सोने का क्या काम, और यदि कर्मकांड पूर्ति हेतु जरूरी भी है तो कहाँ से आए सोना। और इसमें बातें होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर की ओर चले गए और श्री देवकांता दीक्षित जी भी अपने घर चले गए। उसी रात एकाएक देवकांता दीक्षित जी को महाराज जी का छोटा सा वाक्य याद आया अभी नहीं। और इतना ही नहीं, सुबह जब वह सोकर उठे उन्होंने पाया उनकी उंगली में अंगूठी नहीं है और ढूंढने पर वह अंगूठी उनके तकिए के नीचे मिला। उनको यह समझ में नहीं आ रहा था बहुत कठिनता से निकल पाती थी तो वह अंगूठी उनके उंगली से निकलकर तकिया के नीचे कैसे पहुंची, और उन्हें यह समझते देर न लगी कि बाबा जी का ही लीला है। इसलिए जब एक समय महाराज जी को मैं यह अंगूठी दान देना चाहता था तो उस समय महाराज जी बोले कि अभी नहीं। अब यह बात मुझे आज समझ में आ रहा है कि बे इस समय के लिए ही यह बात बोले थे। और उसी दिन श्री देवकांता दीक्षित जी मंदिर जाकर सिद्धि मां को वह अंगूठी सौंप दी। महाराज जी को सभी बातें आगे होने वाले समय की पता होती थी। यह महाराज जी का लीला है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बाबा और कोई नहीं हनुमान जी का ही स्वरूप है। तो फिर से एक बार बोले जय श्री नीम करोली बाबा की। उनकी लीला अपरंपार है। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स और जो भी वीडियो को देखते हैं उनकी ओर से श्री देवकांता दीक्षित को के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महाराज जी का कृपा हम सभी पर भी बनी रहे। जय नीम करोली बाबा। जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन सभी से अनुरोध है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि बाबा से जुड़ी हुई जो भी कथा है वह और लोगों तक पहुंच सके और नीम करोली बाबा का भक्तों का सिलसिला ऐसे ही बढ़ता रहे। जय नीम करोली बाबा की। बाबा के सभी भक्तों को मेरा राम राम।